नेक्स्ट है ग का सौ दृढ़ निश्चयात न विचलित। कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो आंसर में क्या लिखेंगे हम, सा किसके लिए यूज हुआ है, सावित्रीबाई फूले के लिए। ठीक है, सा किसके लिए यूज हुआ है, सावित्रीबाई फूले के लिए। सा सौ दृढ़ निश्चयात न विचलती ही, वह अपने दृढ़ निश्चय से नहीं विचलित हुई। विद्वानां शिरोमुण्डनशः निराकरणाय सह कहीं मिलित्वा, विधवाओं के शिरोमुंडन के निराकरण के लिए वह किससे मिली। उन्होंने कहा था ना, जो विधवाएं थी बेटा, पहले क्या होता था कि उनका सिर मुंड दिया जाता था, अर्थात उनके बाल काट दिए जाते थे। तो इस प्रथा को बंद करने के लिए वह किससे मिली ही, कही है ना यहाँ पे, तो किससे मिली वो। तो आंसर में क्या आ जाएगा, नापित से ही, अर्थात नाई से। विद्वानां शिरोमुंडनशः निराकरणाय सा नापितः मिलितः, वह किससे मिली थी, नाई से मिली थी। नेक्स्ट है बेटा, सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आभृत। सा उसने ही, कासाम किसके लिए, प्रदेश में पहली विद्यालय खोला। तो किसके लिए खोला था, कन्या नाम, लड़कियों के लिए। सा कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आभृत, उन्होंने कन्याओं के लिए प्रदेश में पहला विद्यालय खोला। अब इसके बाद आता है बेटा पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पूर्ण वाक्य हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें देखो, किम सह माना सावित्रीबाई सौ दृढ़ निश्चयात न विचलित ही। किन सह माना, किस किस प्रकार से सावित्रीबाई, मतलब उनके साथ क्या हुआ, लेकिन सावित्रीबाई अपने सौ दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो हमने उसमें हिंदी अनुवाद में क्या पढ़ा था, सौ ऊपरी, अपने ऊपर धूलिम प्रस्तर खंडान, अपने ऊपर किसी ने उसके ऊपर धूल फेंकी थी, किसी ने पत्थर के टुकड़े फेंके थे। तो उसने कहा है कि सौ ऊपरी, अपने ऊपर धूलिम प्रस्थान चा सहमाना, कि उसने अपने ऊपर धूल को भी सहन किया, पत्थर के टुकड़ों को भी सहन किया, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सौ ऊपरी ही धूल ही प्रस्थान खंडान च सहमाना सावित्रीबाई सौ दृढ़ निश्चयात न विचलति। नेक्स्ट है बेटा, सावित्रीबाई फूले महोदया पित्रोः नाम किम अस्ति। यहाँ पे बेटा पित्रों के लिए, किसके लिए बोलते हैं, माता और पिता दोनों के लिए ही पित्रों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें माता और पिता दोनों के ही बारे में बताना है। तो उत्तर क्या आ जाएगा हमारे पास, सावित्रीबाई फूले मातु नाम, माँ का नाम क्या है, लक्ष्मीबाई, पितुः च खंडोजी आस्ताम, माँ का नाम लक्ष्मीबाई है और पिता का नाम खंडोजी थे। ठीक है, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम खंडोजी था। आस्ताम बेटा पास्ट टेंस है, लंग लकार में आ जाएगा, क्योंकि था ना, अभी है नहीं। गा है, विवाह अंतरपि सावित्र्यः मनसि अध्ययन अभिलाषः कथम उत्साहं प्राप्तवती। विवाह के बाद, विवाह अंतरम अपि, विवाह के बाद सावित्री के मन में जो अध्ययन की अभिलाषा थी वह कैसे प्राप्त हुई, उसे कैसे उत्साह मिला उनको अपनी अभिलाषा को पूरा करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, विवाह अंतरम सावित्री अध्ययन अभिलाषः सौ पित्युः प्रत्यनेन सह उत्साह प्राप्तवती। तो इसमें क्या आया बेटा, सौ पित्युः, अपने पति के प्रयत्न से उसका जो उत्साह था अध्ययन अभिलाषा का वह कंप्लीट हुआ। जलम पातुः निर्वाणमाणः नारीः सह कुत्र नीतवती किंचित कथयत। जल पाने के लिए निर्वाण माया, जो उन्होंने मना कर दिया था, उन नारी को वह कहाँ पर लेकर आई और किंचित आकथयत, और क्या कहा। तो जल के लिए जो निम्न वर्गीय नारी थी उसको वो कहाँ पर लेके आई और उनके लिए उन्होंने क्या कहा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा जलम पातुम निवार्यमाणः नारीं सह निज गृहं नीत्वा। निज गृहं, निज का मतलब अपने, गृहं ठीक है, अपने घर, निज मतलब अपना, गृह मतलब घर। जलम पातुम निर्वाणमाणः नारी सह निज गृहं नीतवान, वह अपने घर पर लेकर आई। तडागम दृष्ट्वा आकथयत, और तालाब को दिखाकर कहा। तालाब को दिखाकर क्या कहा, यत् येष्टहं जलम नयत, जितना तुम्हें जल चाहिए
उतना ले लो। सार्वजनिक हो अयम तड़ागः, यह जो तालाब है वो सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनः, इसमें जल ग्रहण करने में किसी भी प्रकार का जाति का बंधन नहीं है, अर्थात कोई निम्न वर्गीय है या उच्च वर्गीय है, सभी यहाँ से जल ग्रहण कर सकते हैं। डा है नेक्स्ट हमारा, कासाम संस्थानाम स्थापनायाम फूले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। कासाम संस्थानाम, अब उन्होंने उनके फूले दंपत्ति अर्थात दोनों के लिए ही बात की है बेटा, यहाँ पे सावित्रीबाई फूले के लिए भी और उनके हस्बैंड के लिए भी, ठीक है, दोनों ही पति पत्नी के लिए बात कही गई है कि उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे। तो महिला सेवा मंडल और शिशु प्रतिबंधक गृह इति संस्थानाम स्थापनाए फूलो दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इन्होंने खोले, ठीक है, इन चीज़ों में इन्होंने अपना योगदान दिया। सत्यशोधक मंडलस्यः उपदेशः किम अस्ति, जो सत्यशोधक मंडल था उसका उद्देश्य क्या था। तो सत्यशोधक मंडलस्य उपदेशः उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकाराणां प्रति जागरणम आसीत्। उत्पीड़ितानां समुदाय, जो उत्पीड़ित समुदाय है, स्व अधिकाराणां, अपने अधिकार के प्रति जागृत करना, जागरणम आसीत्, ताकि वो अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो जाए। तो सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य ये ही था। नेक्स्ट है तस्यः द्वयोः काव्य संकलम नाम्नानि किम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। उसकी जो दो काव्य संकलय थे उनके नाम क्या हैं। तस्यः द्वयोः काव्य संकलयो नाम्नानि काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर च स्तः। तो उनके दो काव्य संकलय के नाम क्या थे हमारे पास, काव्य फूले और दूसरे नंबर पे सुबोध रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा थर्ड क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना है, रेखांकितानि अधिकृत्य प्रश्नम निर्माणम अकुरुत। आपको जो रेखांकित पद दिए गए हैं उसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो ये भी हम बहुत अच्छे से पहले भी कर चुके हैं। सावित्रीबाई कन्या भी, अब यहाँ पे कन्या भी है तो हमारे पास प्रश्न के निर्माण में क्या आ जाएगा, का भी, ठीक है, कन्या भी के स्थान पर क्या आ जाएगा, का भी। तृतीय विभक्ति में आ गया ना बेटा, बहुवचन में कन्या भी, तो हम जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो भी क्या लगाएंगे, का भी। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जब हम प्रश्न का निर्माण करते हैं तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये जरूर याद रखना है बेटा। सा महाराष्ट्रस्यः प्रथम महिला शिक्षिका आसीत्। अब यहाँ महाराष्ट्रस्य है तो महाराष्ट्रस्य का क्या आ जाएगा, कश्य, क्या आ जाएगा बेटा, कश्य, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास कश्य। नेक्स्ट है सह सौ पितानां सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। सह सौ पतिनः सह कासाम, कन्या नाम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कासाम, ये स्त्रीलिंग में है बेटा, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, कासाम। तया मनुष्य नाम, तो मनुष्य नाम आ रहा है तो हम जब प्रश्न का निर्माण करेंगे तो क्या करेंगे, केशाम, ठीक है, प्रश्न के निर्माण के टाइम हम मनुष्य नाम को क्या लिख देंगे, केसाम। सप्तमी बहुवचन है केसाम। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महिते, तो सावित्री के स्थान पर क्या आ जाएगा, का, सावित्री के स्थान पर क्या आ जाएगा, का। तो ये हमारे प्रश्न के निर्माण थे बेटा, और प्रश्न से निर्माण कैसे करते हैं इसकी वीडियो भी मैंने आप लोगों के लिए बनाई हुई है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे मैंने एग्जाम्पल लेके उसको समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यथा निर्देश दिया गया है आपको वैसा ही उत्तर देना है। देखो बेटा, इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते है, अत्र यहाँ पर वर्तते इति ही क्रियापदस्य है कृतपदम किम, यहाँ पर जो वर्तते है उसकी क्रियापद का कर्ता कौन है, कृतपदम का मतलब कर्ता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, चित्रम। आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, चित्रम। जो हमारी यहाँ पर क्रियापद है उसका जो कर्ता है वो क्या है, चित्रम। इदम चित्रम पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र पाठशाला का दिखाई देता है। तस्याः स्वकीयम् अध्ययनपि सहैव प्रचलति। अब इस वाले वाक्य में हमें क्या बताना है, विशेषण पदम किम, अस्मिन् वाक्ये विशेषणम पदम किम, इसमें विशेषण पद क्या है, तो विशेषण पद क्या हो जाएगा, अध्ययनम, ठीक है, अध्ययनम हमारे पास इसमें विशेषण पद हो जाएगा। नेक्स्ट है ग पार्ट, अपि ही यूयमिमः महिला जानति
इस वाक्य में जो यूयम है इति ही पदम केभ्यम प्रयुक्तम, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? छात्रेभ्य, छात्रों के लिए। अपि यूयम मिया महिला जानथि, तो यहाँ पे जो यूयम है वो किसके लिए यूज हुआ है? छात्रेभ्य, छात्रों के लिए। कहाँ है बेटा? स ताः स्त्रियः निज गृहं नीतवान् अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदहि कस्य ही प्रयुक्तम्। तो यहाँ पे जो सा है वो सर्वनाम जो पद है, सा जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ सा यूज हुआ है सावित्री बाई महोदय के लिए। यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है सा? सावित्री बाई महोदय के लिए। ड है बेटा शीर्ण वस्त्र वृतः तथा कथितः निम्न जातिः कश्चित् नार्यः जलं पातुं याचन्ते सम। इस वाक्य में अत्र यहाँ पर नार्यः, नार्यः इति पदस्य विशेषणानि पदानि कति सन्ति। इसमें कितने विशेषण पद हैं? कानि च लिखत, और उनको लिखना है आपको। तो कितने विशेषण पद है इसमें? 4 विशेषण पद है। कौन कौन से विशेषण पद हैं? शीर्ण वस्त्रवृतः तथा कथिताः निम्न जातिः और कश्चित्, ये सारे इसमें विशेषण पद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखितानां पदानि आद्रैः वाक्यानि रच्यत। हमें वाक्य की रचना करनी है। तो ये वाक्य की जो रचना है बेटा वो आप अपने आप भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने आपको बता रही हूँ आप वो ही करो, आप इसमें चेंज भी कर सकते हो। ठीक है। स्वकीयम, स्वकीयम का मतलब अपना। छात्रः स्वकीयं पुस्तकम आदाय गच्छति, छात्र अपनी पुस्तक लेकर चलते हैं, आदाय लेकर। सविनोदनम, सविनोदनम का मतलब हंसी मजाक। रामः सविनोदनः मित्रेण सह वार्तयति, जो राम है वो हंसी मजाक के साथ प्यार से अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करता है। नेक्स्ट है सक्रिया। सावित्रीबाई फूले नारी जागरण हेन सक्रिय आसीत, जो सावित्रीबाई फूले थे वो नारी को जागृत करने में सक्रिय थी। प्रदेशस्यः, प्रदेशस्यः का मतलब क्या हुआ? महाराष्ट्रस्यः प्रदेशस्यः इयं रत्नम् अस्ति। मुखरम, विरोध करना था मुखरम का, तो सा नारी जागरण मुखरम कार्यम अकरोत्, उसने नारी को जागृत करने में अर्थात उनका जो हक है बेटा, जो उनके राइट्स हैं उनको दिलाने में मुखर कार्य किया, अर्थात उन्होंने कार्य किया, आगे बढ़ चढ़कर उन्होंने नारी को जागृत करने के कार्य किए। स्वर्था, स्वर्था का मतलब होता है सावित्रीबाई स्वर्था नारी जागरणे संप्रीता आसीत, उसने जो सावित्रीबाई फूले ने अपना सारा जो जीवन है वो नारी को जागरण में संप्रेरित कर दिया। इसके अलावा भी बेटा आप और भी इसमें वाक्य बना सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें आप वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न जो 6 है हमारे पास वो कह रहा है कि अधोलिखितानि पदानि आध्री है वाक्यानि रच्यत। अब जो ये नीचे वाक्य लिखे हुए हैं इन पदों का हमें वाक्य लिखना है। तो इन पदों का जब हम वाक्य लिखेंगे तो पहला है ऊपरी, ऊपरी का मैंने क्या वाक्य लिख दिया? वृक्षशः ऊपरी खगा तिष्ठन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठते हैं। तो बेटा मैं दोबारा से बोल रही हूँ, जो ये वाक्य जो आप लिखते हो वो आप स्वयं भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ आप वो ही लिखें। आदानम विद्यायाः आदानं प्रदानं सहैव कुर्यात्, विद्या का आदान प्रदान करते रहना चाहिए। परकीयम, दूसरे के लिए। कदापि ही परकीयम अन्नम वृथा ना कुर्यात्, कभी भी हमें अन्न बेकार नहीं करना चाहिए, जो हम खाना खाते हैं वो हमें कभी भी बेकार नहीं करना चाहिए। विषमतः नारी नारी हो कदापि विषमतः ना भवेत्, नारी और नर और नारी में हमें कभी भी भिन्नता नहीं देखनी चाहिए या हमें नहीं भिन्नता करनी चाहिए। व्यक्तिगतम वयम व्यक्तिगतम स्वार्थम त्यक्त्वा सर्वहितम चिंतयेम, हमें व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर सर्वहितम सबके हित के बारे में चिंतित सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। आरोहो वृक्षे आरोहो हानिकारः अपिहि भवति, वृक्ष पर चढ़ना हानिकारक भी हो सकता है क्योंकि हम वृक्ष से गिर भी सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है अ पार्ट, इसमें है समानार्थक पदानि पाठा चित्वा लिखा। जो समानार्थक पद हैं वो पाठ में से आपको चुनकर लिखने हैं। तो जब तक आप पाठ की हिंदी नहीं पढ़ोगे बेटा आपको पता नहीं लगेगा कि कैसे समानार्थक शब्द हम इनमें निकले हैं। तो आप पाठ की हिंदी भी जरूर पढ़ो। शिक्षणे, शिक्षणे को क्या बोलते हैं? अध्यापने, पथि, मार्गे, हृदय, मनसि, इच्छानुसार, यथेष्टम, योगदानम, अवदानम, निरंतरम, आवृतम। ठीक है, निरंतरम बिना थके हुए लगातार जो हम काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आविरत। तो ये बेटा आपका गा पार्ट था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर जो 7 है, इसमें हमें लिंग विभक्ति वचन बताना है कि धुलिम में कौन सा लिंग है, कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो धुलिम में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग है। द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। नामनी नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति, एक वचन। यहाँ पे बेटा धुलिम स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन, नामनी नपुंसक लिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचन, अपरहा पुलिंग, प्रथमा एक वचन, कन्या नाम स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचन, सहभागिता स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन, नापितहि पुलिंग, तृतीया बहुवचन। तो ये आपको लिंग विभक्ति और वचन ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 7 का आ पार्ट। इसमें क्या लिखा है बेटा? आपको लकार परिवर्तन करना है, जैसे उदाहरण में दिया हुआ है। उदाहरण में क्या दिया हुआ है? सा शिक्षिका अस्ति। तो इस अस्ति को आपको लंग लकार में चेंज करना है। तो अस्ति का जो लंग लकार है वो क्या होगा? आसीत। ठीक है, अस्ति का लंग लकार क्या हो जाएगा? आसीत। ऐसे ही नेक्स्ट है सा अध्यापने संलहा भवति। अब यहाँ पे भवति का लिट लकार लगाना है। तो भवति का लिट लकार क्या होगा? भविष्यति। आगे का सेम लिखना है लेकिन आपको भवति का लिट लकार करना है तो क्या लगा दोगे? सा अध्यापने संलहा भविष्यति। नेक्स्ट है सः त्रयोदशवर्षः कल्पः अस्ति। सः 13 वर्ष कल्पः अस्ति। इसमें अस्ति में लंग लकार लगाएंगे तो यहाँ पे लंग लकार का क्या बन जाएगा? आसीत। अस्ति का क्या बन जाएगा? आसीत। नेक्स्ट है सा महिला ताड़ागात जलम नयंती। तो यहाँ पे नयंती का लोट लकार हम करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? नयतु। नयंती का लोट लकार क्या होगा? नयतुः। महिला ताड़ागात जलम नयंती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? महिला ताड़ागात जलम नयंतु। अब नेक्स्ट है हमारे पास वयम प्रतिदिनम पाठम पठामः। अब पठामः का विधिलिंग लकार लिखना है हमें। तो पठामः का विधिलिंग लकार क्या हो जाएगा? पठेम। वयम प्रतिदिनम पाठम पठेम। किम यूयम विद्यालयम गच्छत। अब यहाँ पे हमें गच्छत का क्या करना है? लेट लकार लगाना है। तो गच्छत का लेट लकार क्या हो जाएगा? गमिष्यत। ठीक है, गच्छत का लेट लकार क्या होगा? गमिष्यत। नेक्स्ट है ते बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति। यहाँ पे हमें गच्छन्ति का लंग लकार करना है। तो गच्छन्ति का लंग लकार हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? गच्छन। तो ये हमारा चैप्टर था बेटा, इसको हमने कर लिया है। अच्छी तरह से इसको लर्न कर लेना, नोटबुक में लिख लेना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू बच्चा।